Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872, Pledge by Non-Owners. This is lecture number 115. Let's move on to the topic of Pledge by Non-Owners. Pledge by Non-Owners. The general rule is that it is the owner who can ordinarily create a valid pledge. जनरल रूल तो हमें ये बतलाता है एक वैलिड प्लेज को सिर्फ एक ऑनर ही कर सकता है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर एक व्यक्ति जो वस्तुओं का ऑनर नहीं है वो भी वैलिड प्लेज कर सकता है. प्लेज बाय नॉन ऑनर्स. पहले मैं आपको यहां पर प्लेज बाय नॉन ऑनर्स की लिस्ट दे रहा हूं, उसके बाद हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पॉइंट, बाय मर्केंटाइल एजेंट. सेकेंड पॉइंट, by seller in possession after sale. The third point, where pawner has a limited interest. Fourth point, by co-owner in possession. इन चार केसेस के अंदर स्टूडेंट आप देखेंगे एक व्यक्ति वस्तुओं का ऑनर नहीं भी है फिर भी वो वैलिड प्लेज कर सकता है. लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट, बाय मर्केंटाइल एजेंट. In the following cases, even a non-owner can create a valid pledge. First point, pledge by mercantile agent, section 178. Students, सबसे पहले मैं mercantile का meaning आपको दे रहा हूँ. Mercantile means related to business. So, pledge by a business agent. Where a mercantile agent is with the consent of the owner in possession of goods, any pledge made by him when acting in the ordinary course of business of a mercantile agent is as valid as if he were expressly authorized by the owner of the goods to make the same. जब एक बिजनेस एजेंट ऑनर की सहमति के साथ अपने पास गुड्स का कब्जा रखता है और वो बिजनेस के अंदर ऑर्डिनरी तरीके से काम करते हुए उन गुड्स को प्लेज करता है, तो ये प्लेज उसी प्रकार से वैलिड माना जाएगा जैसा कि एक ऑनर ने अपने एजेंट को ये काम करने के लिए ऑथराइज किया है. सेकेंड पॉइंट, प्लेज बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल. ए सेलर लेफ्ट इन पोजेशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल कैन क्रिएट ए वैलिड प्लेज प्रोवाइडेड द प्लेजी एक्ट्स इन गुड फेथ एंड हैज नो नोटिस ऑफ प्रीवियस सेल ऑफ गुड्स बाय द सेलर. एक सेलर जिसने कुछ वस्तुओं को बेच दिया है लेकिन उन वस्तुओं का पोजेशन कब्जा अभी भी सेलर के पास है, वो सेलर सेल करने के बाद भी वैलिड प्लेज कर सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि प्लेजी इस प्लेज के अंदर अपना पूरा भरोसा रखता है और उसे सेलर के द्वारा की गई प्रीवियस सेल की कोई भी जानकारी नहीं है. इसके लिए मैं एक एग्जांपल को टेकअप कर रहा हूं. मिस्टर एक्स बाइज गुड्स फ्रॉम मिस्टर वाई, पेज फॉर द रिक्वायर्ड अमाउंट बट ही लीव्स द गुड्स इन द पोजेशन ऑफ मिस्टर वाई. मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से कुछ गुड्स को परचेज किया, उसने इसकी पेमेंट भी कर दी, लेकिन गुड्स को वो मिस्टर वाई के पास ही छोड़ के चला जाता है. आफ्टर दैट मिस्टर वाई प्लेजेस दोज गुड्स विद मिस्टर जेड हु इज नॉट अवेयर ऑफ प्रीवियस ट्रांजैक्शन ऑफ सेल बिटवीन मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई. इसके बाद मिस्टर वाई ने उन गुड्स को मिस्टर जेड के पास प्लेज कर दिया, लेकिन मिस्टर जेड को मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में हुई सेल ट्रांजैक्शन का पता नहीं है. द प्लेज ऑफ गुड्स विद मिस्टर जेड इज वैलिड. यहां पर मिस्टर जेड के पास जो प्लेज किया गया है ये बिल्कुल वैलिड है. सो जहां पर एक सेलर ने कुछ गुड्स की सेल कर दी, लेकिन सेल करने के बाद भी गुड्स का पोजेशन उसी के पास है, अगर वो सेलर उन्हीं गुड्स को किसी और को प्लेज करके कोई लोन रेस कर लेता है और प्लेजी को सेल की प्रीवियस ट्रांजैक्शन का पता नहीं है, प्लेजी गुड फेथ के अंदर प्लेज को एक्सेप्ट करता है, तो यहां पर यह वैलिड प्लेज माना जाएगा. थर्ड पॉइंट, प्लेज वेयर प्लेजर हैज ए लिमिटेड इंटरेस्ट, सेक्शन नंबर 179. Where a person pledges goods in which he has only a limited interest, the pledge is valid to the extent of that interest. अगर एक प्लेज के केस के अंदर एक व्यक्ति का कुछ लिमिटेड इंटरेस्ट है लेकिन वो अपने लिमिटेड इंटरेस्ट को फर्दर प्लेज करता है, देन दिस इज ए वैलिड प्लेज.
इस पर्टिकुलर पॉइंट को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल को टेकअप कर रहा हूं। इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमारे पास मिस्टर ए है और मिस्टर बी। मिस्टर ए सेज आई वांट टू टेक ए लोन ऑफ ₹2 लाख, कैन यू लेंड मी मनी फॉर 1 ईयर। मिस्टर ए कहता है कि मुझे 2 लाख रुपए का लोन चाहिए, क्या तुम मुझे 1 साल के लिए उधार पर दे सकते हो। मिस्टर बी सेज आई कैन गिव यू द लोन प्रोवाइडेड यू गिव मी द सिक्योरिटी ऑफ सम मूवेबल असेट्स। मिस्टर बी कहता है कि मैं तुम्हें ये लोन दे सकता हूं, लेकिन तुम मुझे इसके बदले में कुछ मूवेबल असेट की सिक्योरिटी दो। मिस्टर ए कहता है ओके, आई हैव ज्वेलरी वर्थ ₹5 lakhs, मेरे पास 5 लाख रुपए की ज्वेलरी है। यहां पर मिस्टर ए विल बिकम प्लेजर एंड मिस्टर बी बिकम्स प्लेजिंग। मिस्टर ए ने इस पर्टिकुलर ज्वेलरी को मिस्टर बी को दे दिया। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 2 लाख रुपए का लोन दे दिया। ए बिकम्स प्लेजर एंड बी बिकम्स प्लेजी। इस पर्टिकुलर ज्वेलरी की जिसकी वर्थ 5 लाख है, यहां पर मिस्टर बी का इंटरेस्ट 2 लाख रुपए तक का हो गया। अब मैं इस केस को फर्दर आगे टेकअप कर रहा हूं। अभी तक मिस्टर ए हमारे पास प्लेजर था, लेकिन अब मैं मिस्टर बी को प्लेजर मानूंगा। यहां पर हमारे पास एक तीसरा व्यक्ति मिस्टर सी प्लेजी की फॉर्म में है। अब स्टूडेंट देखिएगा, आफ्टर सम टाइम्स मिस्टर बी इज ऑल्सो इन नीड ऑफ मनी, कैन ही रीप्लेस द ज्वेलरी विद मिस्टर सी। कुछ समय के बाद मिस्टर बी को भी पैसे की जरूरत पड़ गई, क्या वो मिस्टर सी के पास इसी ज्वेलरी को रीप्लेस कर सकता है। आंसर इज यस, ही कैन रीप्लेस। मिस्टर बी ने मिस्टर सी के पास इस ज्वेलरी को रीप्लेस कर दिया और उससे 1 लाख रुपए का लोन ले लिया। मिस्टर बी का इस ज्वेलरी के अंदर 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट है, 2 लाख रुपए तक का हित है, इंटरेस्ट है। मिस्टर बी चाहे तो इसे 2 लाख रुपए तक के अमाउंट के लिए इसको आगे रीप्लेज कर सकता है। यहां पर मिस्टर बी इस ज्वेलरी का ऑनर नहीं है, लेकिन जितना उसका इस ज्वेलरी के अंदर इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट तक वो इसको रीप्लेज कर सकता है। सो हियर इट इज ए केस where Mr. B is not the owner, but still he can make a valid pledge. Fourth point, pledge by co-owner in possession. Co-owner means किसी वस्तु के 2 या 2 से अधिक ऑनर हैं, then they will be termed as co-owner. One of the several co-owners of the goods in possession thereof, with the assent of the other co-owners, may create a valid pledge of the goods. किसी एक वस्तु के 2 या 2 से अधिक ऑनर हैं और उनमें से एक व्यक्ति के पास गुड्स का कब्जा है। जिसके पास गुड्स का कब्जा है वो दूसरे को ऑनर की सहमति के साथ वैलिड प्लेज क्रिएट कर सकता है। स्टूडेंट अज्यूम कीजिएगा, एक पर्टिकुलर कैमरा 2 व्यक्तियों ने मिलकर परचेज किया। ये 2 व्यक्ति हैं मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। इस कैमरे को मिस्टर ए ने अपने पास रखा हुआ है और वो बी की सहमति से मिस्टर सी के पास इसको प्लेज करके कुछ लोन लेता है। यहां पर मिस्टर ए बी की सहमति से इसको प्लेज करके लोन ले रहा है। मिस्टर ए सोल ऑनर नहीं है, ही इज ए को ऑनर, लेकिन जो प्लेज मिस्टर ए मिस्टर सी के पास करेगा दैट विल बी वैलिड प्लेज। अब स्टूडेंट मैं समरी पार्ट को टेकअप कर रहा हूं। Generally, a valid pledge can be made only by the owner, but under 4 different circumstances, a valid pledge can be made by even non-owners. The first one in this case is by mercantile agent. The second point is by seller in possession after sale. The third point is where the pledger has a limited interest. And the last point is pledge by co-owner in possession. हमने इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर प्लेज बाय नॉन ऑनर्स को डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया है। मैं उम्मीद करूंगा नाउ दिस पर्टिकुलर टॉपिक विल बिकम इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।